कुछ लोगों को सेक्स का इतना बुखार चढ़ जाता है कि वो अंधे हो जाते हैं। सेक्स के सिवाय उनको कुछ दिखता ही नहीं है। 24 घंटे दिमाग में सेक्स चलता रहता है, सेक्स की बातें चलती रहती हैं, सेक्सुअल थॉट्स चलता रहता है, लस्टी थॉट्स चलते रहते हैं। समझ नहीं आता कि करें क्या। हमेशा पॉर्न देख रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। किसी लड़की को देखा सेक्सुअली इमेजिन करने लगे, किसी औरत को देखा सेक्सुअली इमेजिन करने लगे। अपनी लाइफ झंड कर ली है, मतलब लगा ली है अपने। अब ऐसी सिचुएशन में करें क्या। ये तो समझ में आ गया कि हम यार हाइपर सेक्सुअल हैं, हमेशा पॉर्न देखते रहते हैं, मास्टरबेट करते रहते हैं, कुछ करने को है ही नहीं, लाइफ में मीनिंग नाम की कोई चीज नहीं है। तो करें क्या। परेशान हो गए हैं, बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारे टिप्स अपना लिए, बहुत सारे सॉल्यूशंस फॉलो कर लिए, कुछ नहीं हो रहा। नथिंग इज वर्किंग आउट। आज आपका भाई, आपका दोस्त 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसे सॉल्यूशंस बताने वाला है। अगर आपने फॉलो कर लिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी, गारंटीड बदल जाएगी। और अगर नहीं बदलती है तो अपने चैनल का नाम बदल दूंगा। अपना नाम बदलने का तो मतलब नहीं है, बदल भी नहीं सकता। चैनल का नाम बदल दूंगा जरूर, लेकिन फॉलो करना महीने भर तक, उससे पहले नहीं। दोगलेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर सेक्सुअलिटी के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी है कि हाइपर सेक्सुअलिटी मतलब क्या। अगर आप हाइपर सेक्सुअल हो तो मतलब क्या। आपके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है। अब इसका हमको यूटिलाइजेशन करना है। अगर ये हाई लेवल पे है और अति कामुकता को हमने नहीं रोका तो क्या होगा। बस हम अपना स्पर्म निकालते रहेंगे, अपना वीर्य निकालते रहेंगे और अपनी लाइफ की ऐसी की तैसी करते रहेंगे। तो हमको क्या करने की जरूरत है। मान लो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो किसी चीज की जरूरत है नहीं, अपने आप पानी का डाउनफॉल होगा। वैसे ही वीर्य अपने आप निकलने की कोशिश करता है। मतलब हमने जैसा अपनी आदत ढाली है, पॉर्न देख के, मास्टरबेट करके, गंदा सोच सोच के, तो हमने ऐसा बना लिया कि बस वीर्य अब निकल रहा है, निकल रहा है, निकल ही रहा है। अब हमको इसको ऊपर उठाना है। समझ रहे हो आप। ऊपर उठाने के लिए क्या चाहिए। जैसे मान लो आपको पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है, टंकी में आपको भेजना है, टैंक में, तो क्या करते हो आप मोटर के थ्रू भेजते हो, एक प्रेशर लगाते हो। वैसे हमको प्रेशर चाहिए। प्रेशर किस चीज का चाहिए। ब्रह्मचर्य का चाहिए, आसन का चाहिए, आहार का चाहिए। अगर ये चीजें हम कर सकते हैं तो अपने वीर्य को हम ऊपर लेके आएंगे। ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा। हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे अंदर वो इंटेलेक्ट बढ़ेगा, हमारे अंदर का विजडम बढ़ेगा, हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ेगी, हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमारे अंदर का मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारे अंदर का इंस्पिरेशन बढ़ेगा, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और नीचे जाएगा तो क्या होगा। नीचे जाएगा तो भैया हमारी दुर्गति होगी, हम कहीं के नहीं रहे। जैसे रजनीश सोसो कहते थे ना कि सेक्स से समाधि की ओर। मतलब जो वीर्य आपका नीचे से निकलने जा रहा है, अगर आपने इसको कंट्रोल किया और इसको ऊपर करके आप ये लेके आए तो क्या होगा। फिर आप एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, एक हायर स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच सकते हैं। तो इस चीज के लिए हमको क्या चाहिए। आहार का संयम, आसन का संयम, ब्रह्मचर्य का संयम, एकदम तीनों तगड़े रूप से, मतलब तैयार हो जाओ कि हाँ ये मेरे को करना ही करना है। दूसरा जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमको अपने मन को समझाना होगा कि जिस चीज के पीछे हम पागल हैं, जिस चीज के पीछे हम परेशान हैं, इन चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये पीनस है, किस चीज का है। लोहे का तो नहीं है ना, हड्डी मांस का बना हुआ है। ये वेजाइना है, किस चीज का है। ये बूब्स के पीछे आप परेशान हो, ये किस चीज के बने हैं। आप किसी के एनल के पीछे परेशान हो, ये किस चीज का बना हुआ है। आपको खुद के मन को समझाना होगा, आपके मन को बताना होगा, सेल्फ टॉक करके भी और प्रैक्टिकली दिखा के। प्रैक्टिकली कैसे दिखाएं। जहां पे आसपास, जहां पे भी आप रहते हो, जहां पे भी डेड बॉडी जलाई जाती है, वहां पे जाना स्टार्ट करो। फ्यूनरल में जाना स्टार्ट करो, घाटों पे जाना स्टार्ट करो, जाके बैठो 1 घंटे 2 घंटे बैठो कि क्या है इस बॉडी की, क्या औकात है। आपको यह समझने की जरूरत है कि ये बॉडी ना तो कोई लोहे की बॉडी है, ना पीतल की बॉडी है, ना सोने चांदी की बॉडी है। बॉडी है हड्डी और मांस की, जो कि एक दिन जला दी जानी है। तो इस बॉडी की यह औकात। तो बार बार आपको खुद को समझाना होगा कि लाइफ की टेम्पररीनेस को समझने की कोशिश करें। हम लाइफ की टेम्पररीनेस को अपने मन को समझाने की कोशिश करें, इस भेजे में डालने की कोशिश करें कि ये सब टेम्पररी है। जिन चीजों के पीछे मेरा मन तू परेशान है, ये कुछ नहीं है मेरा भाई। ये सब हड्डी मांस का बना हुआ है और इन्हीं चीजों के पीछे हम एकदम से घुसे पड़े हैं। एक तो ये करना स्टार्ट करो, और दूसरी चीज बार बार हॉस्पिटल्स विजिट करना स्टार्ट करो। इमरजेंसी वार्ड में जाओ, वहां पे जाके देखो कितनी तकलीफ होती है इस बॉडी के थ्रू। ये बॉडी कितनी तकलीफ देता है हमको, कितना पेन देता है, कितनी जो है सफरिंग झेलनी पड़ती है एक इंसान को। हाथ टूट गया, पैर टूट गए, इंसान कितने मर रहे हैं, वहां पे चीखें निकल रही हैं, चिल्ला रहे हैं लोग, क्या क्या हो रहा है। तो ये बार बार जब आप अपने मन को दिखाओगे ना, तो मन समझेगा इस लाइफ की, इस वर्ल्ड की टेम्परेरीनेस को, कि यार सब कुछ टेम्परेरी है।
मतलब हम बेवकूफ हैं जो मतलब इसी चीज के अंदर एकदम परेशान है, पागल हुए पड़े हैं। तो मन एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे मन एक्सेप्ट करेगा वैसे वैसे आपको घिन हो जाएगी, आपको घिन हो जाएगी ये पीनस, वेजाइना, बूब्स, एनल, ये वो पॉर्न वीडियोस, हाँ वो सबसे घिन हो जाएगी। आपको लगेगा यार मतलब लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ इज नॉट मेंट फॉर दिस कि बस इसी चीज के लिए है। तो लाइफ की टेम्परेरीनेस को, लाइफ की क्षणभंगुरता को आप समझ पाए, इसके लिए एक तो हॉस्पिटल्स, और दूसरा बार बार जहां पे डेड बॉडीज जलाई जाती हैं वहां पे हम जाके बैठे हैं, कुछ देर देखें कि बॉडी जली और जल के राख हो गई, कुछ नहीं बचा, सब खत्म। समझ रहे हो आप? तो मन को समझ में आएगा बार बार, तो उससे कई बार आपको लाइफ की रियलिटी को भी समझने का मौका मिलेगा, एक मीनिंग आएगा आपकी लाइफ में कि हाँ लाइफ का सच में पर्पस क्या है। और मन को समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना मन को समझाए हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम 10 घंटे आसन बैठे, लेकिन मन आपका ये सोचेगा कि यार कुछ ना कुछ तो है सेक्स में, कुछ ना कुछ तो है ही है। वो ये नहीं समझेगा कि उसके अंदर कुछ नहीं है, उसको ये लगेगा कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो वेजाइना में है, कुछ ना कुछ तो चोली के पीछे है, कुछ ना कुछ तो घांगरे के पीछे है। मन को यही लगेगा। तो वो भ्रम हमको दूर करना पड़ेगा और उस भ्रम को दूर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा जो सोल्यूशन है वो है आसन। आसनों का अभ्यास करना स्टार्ट करें, जैसे सिद्धासन, वज्रासन, गौमुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। ये एटलीस्ट ये 4 आसन तो आप लगाना स्टार्ट कीजिए ही कीजिए, 5-5 मिनट के लिए ही कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है आपके घुटनों में, आपकी कमर में, तो स्टार्ट करो, क्योंकि ये आसन के थ्रू क्या होता है, आप अपने वीर्य को अपलिफ्ट कर पाते हैं। और अगर आपका वीर्य अपलिफ्ट नहीं होगा, ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा, तो ये डाउनफॉल होगा। डाउनफॉल होगा तो या तो आपका नाइट फॉल होगा, या उल्टे सीधे विचार आएंगे, या सेक्सुअली आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, या एकदम से लस्टी हो जाएंगे। ये होना काफी कॉमन है। तो आसन हमको चाहिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हमको एक मोटर चाहिए। पानी नीचे है, उसको पानी को ऊपर ले जाने के लिए हमको मोटर चाहिए। वैसे हमारा वीर्य है, वीर्य को हमको ऊपर ले जाने के लिए मोटर चाहिए। मोटर मतलब आसन चाहिए। तो पद्मासन में बैठो, गोमुखासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, बैठो जरूर बैठो, सिद्धासन में बैठो, बैठना प्रैक्टिस करो। एकदम से नहीं होगा, YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, सीखना स्टार्ट करो कैसे बैठें। उसके लिए हमको अपनी बॉडी को कितना लचीला बनाने की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत है, उसके प्रोस एंड कॉन्स सब देखना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आप प्रैक्टिस करोगे 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर धीरे 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 आप खुद भी देखेंगे कि वाह मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरा मतलब पहले से बहुत ज़्यादा ये सब कम हो गया है। और ऐसा कुछ भी नहीं, नाइट फॉल भी बंद हो गया, पॉर्न देखने का भी मन नहीं करता, ये भी नहीं करता, ऐसा किसी लड़की की ओर भी नजर नहीं जाता। बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे, लेकिन करना पड़ेगा। पैरों में भी दर्द होगा, यहाँ पे भी दर्द होगा, आपको अजीब सा भी लगेगा, आपका मन भी कहेगा अरे छोड़ ये सब क्या कर रहा है तू पागलपंती। लेकिन हमको अपने मन की नहीं माननी है, हमको करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको अपनी लाइफ को बेटर करना है, मरना नहीं है। समझ रहे हैं आप? अपनी लाइफ को झंड नहीं करना है, इसके लिए करना है। चौथा जो सोल्यूशन है वो है आहार। संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि हमारी जो 2 सेंसेस हैं, हमारी जो 2 इंद्रियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा मजबूर कर देने वाली हैं, बहुत ही ज्यादा प्रबल हैं, और इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर है। ये 2 कौन सी इंद्रियां हैं, ये 2 कौन से सेंसेस हैं? एक है हमारी जीभ और दूसरा है हमारी लिंग। समझ रहे हो आप? तो लिंग को कंट्रोल कर पाना ये तो बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जिस इंसान ने अपनी जीभ को कंट्रोल कर लिया वो अपने लिंग को कंट्रोल कर सकता है। और जिस इंसान ने अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो इंसान जीभ के चटोरेपन में और यहां वहां खाने में, कुछ भी खाने में लगा हुआ है, उसका लिंग उसके कंट्रोल में कभी भी नहीं रह सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। तो अगर हम अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें कि हम जो भी खाएंगे शुद्ध खाएंगे, सात्विक खाएंगे, अच्छी एनर्जी के साथ खाएंगे, बहुत अच्छा हो कि अगर आप भगवान को ऑफर करके खाएं तो। और अगर हम इतना सात्विक खाएं, एकदम से मिर्च मसाला ये सब अवॉइड करना पड़ेगा दोस्त, अगर करना है तो। और अगर नाटक करना है कि हाँ हमने तो सब कुछ ट्राई कर लिया बट नथिंग इज वर्किंग आउट, और कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मेरी लाइफ ऐसी रहेगी, तो ये तो नाटकबाजी है, ये दोगलेबाजी। और अगर सच में करना है, सच में परेशान हो हाइपर सेक्सुअलिटी से, सच में परेशान हो सेक्सुअल थॉट से और लस्टी थॉट से और सेक्स एडिक्शन से, इन चीजों से, तो करना पड़ेगा। करने के लिए क्या है, बस एक सेल्फ कंट्रोल अंदर होना चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए कि नहीं, शुद्ध, सात्विक
और हर एक चीज को हम ऑब्जर्व करके खाएंगे, हर एक चीज को खाने से पहले देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे कि इसका क्या सीन है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी देखेंगे कि ये सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, क्या है, कैसे है। सात्विक चीजें ही खाएंगे। और अगर ये करना स्टार्ट कर दिया आपने, आई एम प्रीटी मच श्योर, और जैसा हमारे संत कहते हैं, जैसा हमारे महापुरुष जन कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, वो जो एलिवेटेड पर्सनैलिटीज हैं, वो एकदम आपकी लाइफ को यहां से वहां करने में कैपेबल हैं। तो अगर ये करना है तो करना पड़ेगा, और आज से इस चीज को स्टार्ट कर दो। पांचवा जो सोल्यूशन है वो है स्पिरिचुअलिटी। बिना स्पिरिचुअलिटी के ये चीज इम्पॉसिबल है कि आप इन चीजों से ऊपर उठ पाएं और आप हाइपर सेक्सुअलिटी के साथ डील कर पाएं। तो क्या करने की जरूरत है? मेडिटेट करना स्टार्ट कीजिए। विपासना मेडिटेशन है, आनापान मेडिटेशन है, त्राटक मेडिटेशन है, राजयोग मेडिटेशन है। मेडिटेशन नहीं करते आप, चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। जिन भी आप भगवान को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसके नामों का चैंट करना स्टार्ट कीजिए, ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, जप करना स्टार्ट कीजिए, तप करना स्टार्ट कीजिए, पाठ करना स्टार्ट कीजिए, पूजा करना स्टार्ट कीजिए। कुछ ना कुछ तो करना स्टार्ट कीजिए, बहाना मत बनाइए और कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कीजिए। बिना इसके किए कुछ नहीं होगा। और जैसे एक गाना है कि जिसके बम में है दम वो रोक के दिखाए पार्टी चलेगी, ऐसा वैसा। तो मैं कह रहा हूं, जिसके बम में है दम वो ले ये चैलेंज और करे महीने भर तक, और फिर बताए कमेंट में कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ईमानदारी के साथ ये चीजें फॉलो करनी है। और सच्ची मैं खुद की भी बात बता रहा हूं, लोगों की भी बातें बता रहा हूं, जो लोग कंसल्ट करते हैं मेरे को। अगर ये चीजें आपने ईमानदारी के साथ बिना दुगलेपन के फॉलो की महीने भर तक, तो आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। चेहरे पे क्या नूर होगा, क्या ग्लो होगा, क्या पॉजिटिविटी फील होगी, क्या आपके अंदर मोटिवेशन होगा, क्या एक एनर्जी होगी, आपको अलग ही फील होगा। भले आप पतले हो, दुबले हो, कैसे भी हो, लेकिन एक अलग ही लेवल की चीजें आपको फील होंगी, एक अलग ही लेवल की ताकत होगी, ऊर्जा होगी आपके अंदर। लेकिन करना पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। समझ रहे हो आप? तो बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हाइपर सेक्सुअलिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या क्या वेज हैं इन रास्तों को छोड़ के। अगर आपको पता हो या फिर आपको लगता हो कि हाँ इन तरीकों से भी हाइपर सेक्सुअलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, तो जरूर आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूं, आपको गाइड करूं 1-on-1, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।